हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे संधि। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं संधि, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन संधि से पूछे जाते हैं। चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अब हम पढ़ेंगे संधि। हमारा टॉपिक है संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे इसका उदाहरण है, समझा रहे हैं आप लोगों को। जैसे उदाहरण है इसका, जैसे देव प्लस आलय है। देव प्लस आलय है तो वह है। तो संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी देव प्लस एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण यानी आ का क्या हो रहा है? यहाँ पर मेल हो रहा है। दोनों का जब मेल होगा तो क्या बनेगा? देवालय। देव प्लस आलय का बनेगा बराबर, देव प्लस आलय का मेल हो रहा है जिससे बनेगा बराबर देवालय। क्या बनेगा? तो देवालय बनेगा। जगत, इसी तरह जगत प्लस नाथ यानी जगत ता वर्ण जो है, तो संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण ता एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण यानी ना का मेल हो रहा है। ता और ना का मेल हो रहा है तो क्या हुआ? जगत प्लस नाथ का बनेगा बराबर जगन्नाथ। क्या बनेगा? तो जगन्नाथ बनेगा। इसका जगन्नाथ बनेगा। फिर है मना प्लस योग यानी मना प्लस योग। तो ना जो न वर्ण है तो संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी ना प्लस योग यानी दूसरे शब्द के आदि वर्ण यानी या वर्ण का मेल हो रहा है। मना प्लस योग, ना और या का योग मेल हो रहा है तो क्या बनेगा? मनो योग। मना प्लस योग का होगा बराबर मनोयोग। क्या होगा? तो मनोयोग होगा। फिर है संधि के नियमों द्वारा यानी संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से उनकी मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। उनकी मूल अवस्था में ले आने को क्या कहते हैं? तो संधि विच्छेद कहते हैं। इसका उदाहरण है इसका परीक्षार्थी। जैसे परीक्षार्थी लिखा है तो परीक्षार्थी को उसके मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। तो परीक्षार्थी का संधि विच्छेद होगा परीक्षा प्लस अर्थी। तो परीक्षा प्लस अर्थी क्या है? संधि विच्छेद यानी संधि का विच्छेद हो रहा है तो क्या है? संधि विच्छेद। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी का संधि विच्छेद हो रहा है तो संधि विच्छेद है। संधि के नियमों द्वारा वर्णों को फिर से उनकी मूल अवस्था में ले आने को क्या कहते हैं? तो संधि विच्छेद कहते हैं। इसी तरह वागीश का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईस। फिर है अंतःकरण। अंतः प्लस करण, अंतः बराबर अंतः प्लस करण। क्या हुआ? इसका अंतःकरण का संधि विच्छेद हुआ अंतः प्लस करण।
संधि के भेद। अब है संधि के भेद। संधि के पहले वर्ण के आधार पर, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। तो कितने भेद किए जाते हैं? तो 3 भेद किए जाते हैं। 3 भेद हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि, नंबर 3 है विसर्ग संधि। नंबर 3 क्या है? तो नंबर 3 है विसर्ग संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण, संधि का पहला वर्ण, ये स्वर संधि का नियम है। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो, यदि स्वर हो तो स्वर संधि होता है। तो क्या होता है? स्वर संधि, स्वर संधि होता है। इसका उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है नव प्लस आगत। नव प्लस आगत बराबर क्या हुआ? नवागत। नवागत। संधि का पहला वर्ण, संधि का पहला वर्ण व, यानी नव का व, आ स्वर वाला है, यानी नव व में आ छिपा हुआ है, तो नव व आ रहा है, तो वह स्वर वाला है, स्वर वाला है। दूसरा है व्यंजन संधि का नियम है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो, संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है। तो कौन सी संधि होती है? तो व्यंजन संधि होती है। इसका उदाहरण है वाक प्लस ईश। वाक प्लस ईश क्या हुआ बनेगा? बराबर वागीश। संधि का पहला वर्ण व्यंजन है। संधि का पहला वर्ण व्यंजन, यानी का वर्ण व्यंजन है, व्यंजन वाला है, व्यंजन है, इसलिए कौन सा नियम है? व्यंजन संधि है। यहाँ पर व्यंजन संधि है। फिर तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि का नियम, यानी विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण, विसर्ग संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो, यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि होती है। इसका उदाहरण है जैसे मना प्लस रथ। मना प्लस रथ बराबर क्या होगा? मनोरथ। यानी संधि का पहला वर्ण ना विसर्ग युक्त है, इसलिए कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है। तो कौन सी संधि है? तो यह विसर्ग संधि है। तो आज की हमारी सीरीज यहीं तक। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप लोग हमारी ये सीरीज देखते रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।